क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी से एक सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, ये सर्कल आपका साइड ए डी से इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे और साइड बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पॉइंट पे। ओके, पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको शो करना है, प्रूफ करना है, ये आपका पी क्यू सी डी आपका क्या होगा, पी क्यू सी डी आपका कौन साइक्लिक होगा। ठीक है, चलिए, तो ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो उसमें अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं पहले, हियर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो इसका अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं, यानी ए डी पैरेलल टू बी सी है और पी क्यू क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इस बात को भी लिख लेते हैं। नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। So angle BQP ये एंगल इसके बराबर होगा DPQ। एंड APQ ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा CQP। और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए APQB या ABQP आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABQP आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस बात को लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल BQP 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल APQ इक्वल टू 180 डिग्री।
ओके, अब देखिए एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए इक्वेशन 1 में देखिए एंगल सी के बराबर है। एंगल बी क्यू पी किसके बराबर है? तो इक्वेशन 2 में देखिए बी क्यू पी आपका डी पी क्यू के बराबर है। एंगल डी पी क्यू ये आपका आ गया 180 डिग्री। एंड एंगल बी किसके बराबर है? इक्वेशन 1 में देखिए एंगल डी के बराबर है। और एंगल ए पी क्यू किसके बराबर है? एंगल ए पी क्यू आपका इक्वेशन 2 में सी क्यू पी के बराबर है। अब देखिए एंगल सी प्लस एंगल डी पी क्यू ये दोनों एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। कौन से क्वाड्रिलेटरल का? तो पी क्यू सी डी का। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल सी क्यू पी भी अपोजिट एंगल्स हैं किसका? तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी डी का। ठीक है, गौर से देख लीजिए। अब एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। सो आपका पी क्यू सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स किसके ऊपर होता है? तो एक सर्कल के ऊपर होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर होगा। तो पी क्यू सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। और इस तरह आपका प्रूफ हो गया।